हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये फुल पटियाला सलवार होगी जो 4 मीटर कपड़े में बनती है। तो दोस्तों इसकी हम पहले कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में हम आपको स्टिचिंग करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों 4 मीटर कपड़े में जो सलवार पटियाला कटिंग और स्टिचिंग होती है, तो दोस्तों सबसे मेन इसकी तो पहले कटिंग है, फिर उसके बाद में जो स्टिचिंग करने का तरीका है। तो दोस्तों इसमें सबसे प्लेट्स का ज़्यादा मायने रखता है कि प्लेट्स हम उसमें किस तरह से डालें। और दोस्तों अगर फुल डिटेल में सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखना है तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहां से नॉर्मल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं काउंटर पे और आपको कटिंग करके बताते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम आपको स्टिचिंग करके बताएंगे। हमने 4 मीटर कपड़ा ले लिया है। ये हम एक बार आपको नाप के दिखा देते हैं। कपड़ा 4 तय में लगा हुआ है। ये देखिए 1 तय, 2 और ये डबल है, तो हमारा 4 तय हो गया। अब 4 तय दोस्तों हमें नापना किस तरह से है, ये देखिए इस तरह से हम नापेंगे, इंची टेप को रखेंगे। फुल 4 मीटर कपड़ा है, ना कम है ना ज़्यादा, तो इसमें हमें फुल पटियाला सलवार कटिंग करना है। ये देखिए कपड़े को पहले हम अर्ज में हमने फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों सलवार की लंबाई है 38.5 इंच। आपकी जो भी लंबाई हो आप अपने हिसाब से पहले सबसे पहले ये हमें जो बीच का कुंदा होता है दोस्तों वो कटिंग करना है, जिसमें हमारा मेन पोंचा बनता है। कली होती हैं 4 और जो 2 कुंदे होते हैं बीच पार्ट, जो जिसको हम बोलते हैं बीच के जो 2 पार्ट होते हैं उन्हें हम कुंदा बोलते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सीधा निशान लगाना है। ये जो कपड़ा हमारा तिरछा है तो इसे हमें सीधा कटिंग कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद में जो सलवार आपकी लंबाई है तो उसमें दोस्तों बेल्ट के लिए हम 5 इंच इंची टेप को बाहर की तरफ निकाल देंगे। जो हमारी बेल्ट लगेगी तो वो यहाँ पे जो सलवार की लंबाई है तो कवर करेगी बेल्ट। तो हमने 5 इंच इंची टेप को एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब सलवार की लंबाई है 38.5 इंच। ये देखिए हमने 38.5 पे निशान लगा दिया है। सीधा स्केल लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है, और अब इसे हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए हमारा कुंदा कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसी में बेल्ट भी निकालना है। मोहरी है सलवार की 6 इंच। ये जो कन्नी है तो हम बाहर की तरफ इस तरह से रख देते हैं, और जिधर से कपड़े को हमने फोल्ड किया है तो इस तरह से हमें रखना है। और दोस्तों 8 इंच हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे, और स्केल की मदद से हमें निशान सीधा लगा देना है। ये देखिए निशान लगाने के बाद में हमें इसे कटिंग कर देना है। अब दोस्तों ये हमारे जो 2 बीच के पार्ट होते हैं जिन्हें हम कुंदा बोलते हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं 6 इंच हमारे पोंचे हैं और चौड़े पोंचे हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप 3 इंची चौड़ा पोंचा बना सकते हैं, या फिर इसमें 5 इंच 6 इंच भी चौड़े पोंचे बनते हैं। तो ये जो हमारी बेल्ट का कपड़ा है तो हीप है दोस्तों 36 इंच यानी 36, तो उसमें हमें 10 इंच प्लस करना है। अब 10 इंच 36 में प्लस करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 46 इंच यानी 46। तो 46 का आधा हमें बेल्ट, क्योंकि ये डबल है कपड़ा, ये देखिए इस तरह से, तो 46 का आधा हुआ 23। अब उसमें हमें आधा इंच इस साइड का दबाव और आधा इंच हमें इस साइड का दबाव, दोनों तरफ का टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। ये देखिए हमने 24 इंच पे निशान लगा दिया है यानी 24 पे। अब दोस्तों इसे हमें कटिंग इस तरह से कर देना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और यहाँ से हमारा जो साइड से जुड़ा हुआ कपड़ा तो इसे हमें कटिंग कर देना है। तो ये दोस्तों हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों मेन हमारा कटिंग का जो कली का है तो वो हमें किस तरह से कटिंग करना है। ये देखिए हमने इसे अर्ज में फोल्ड किया था कपड़े को, तो अब हमें क्या करना है, इसे सिंगल कर लेना है, और दोस्तों लंबाई में हम फोल्ड कर लेंगे इसे। ये देखिए हमने अर्ज इसका खोल दिया इस तरह से, ये भी सेंटर था अर्ज का। अब इसे हमें लंबाई में फोल्ड करना है इस तरह से। इसे आप पहले अच्छी तरह से मिला के इस तरह से फोल्ड कर लें और अच्छी तरह से कपड़े को बिछा लेना है हमें। ये दोस्तों हमने कपड़े को
लंबाई के जो कपड़ा हमारा पूरा लंबा है तो उसमें हमने बिछा लिया है। और ये दोस्तों हमने डबल करके बिछाया है, ये देखिए इस तरह से। अर्ज में दोस्तों हमें कपड़े को नहीं फोल्ड करना, जो लंबाई है हमारी कपड़े की तो उसे फोल्ड करना है। ये देखिए पूरा लंबा कपड़ा हमारा इस तरह से है, तो हमें पूरा लंबाई में फोल्ड करना है। अब ये दोस्तों हमने इस तरह से इसे देखिए बिछा लिया कपड़े को, और ये बराबर हमें ऊपर से कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद में ये जो हमारे दोनों कुंदे हैं, इन्हें आप पार्ट भी बोल सकते हैं, कुंदे भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से हमें रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें मोहरी नाप लेना है। मोहरी है 6 इंच, तो ये देखिए हम इसमें 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक मार्जिन दे देंगे। और ये हमने निशान लगाना है 7.5 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे जो लंबाई है तो लंबाई पे भी हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब निशान लगाने के बाद में दोस्तों ये जो दो हमारे कुंदे हैं तो इन्हें हम हटा के रख देंगे। स्केल की मदद से हम निशान लगाएंगे। और दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये जो कपड़ा है हमारा पूरा एडजस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने बेल्ट भी कटिंग कर लिया है और साइड के जो दोनों हमारे पार्ट आते हैं कुंदे, तो वो भी हमने दोनों कटिंग कर लिया है। ये दोस्तों जो टोटल कपड़ा है हमारा तो कलियों में ही लगाना है, यूज करना है मतलब। तो ये देखिए हम इस तरह से पहले निशान लगा लेते हैं इसमें। अब ये निशान लगाने के बाद में कपड़ा हमारा सारा नीचे की तरफ, और दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि ये देखिए जो ये कपड़ा है यहाँ पे तो हमारा बराबर होना चाहिए। अगर आपका कम ज़्यादा थोड़ा सा हो रहा है तो उसे आप बराबर कर लें इस तरह से। अब ये देखिए हमने बराबर कर लिया है। अब इसके बाद में ये तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ का बचेगा, अभी तो ये हमने 2 कली निकाली है यहाँ पे, 2 कली हमारी ये पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पे निकालना है। जो दोस्तों कपड़ा बचेगा तो वो यहाँ पे हम ये जो कली हमारी और यहाँ पे थोड़ा सा घेरा हम एक्स्ट्रा कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम जोड़ लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। अब ये देखना है कि हमारा कपड़ा उधर साइड में कितना बच रहा है। ये जो कली निकालने के बाद में ये देखना पड़ेगा कपड़ा हमारा कितना निकल रहा है, तो वो कपड़ा जो होगा तो हमारा साइड में जो छोटी कली डलेगी तो वो उसमें डाल लेना है। तो अगर आपका घेरा थोड़ा सा ज़्यादा भी यहाँ से करना पड़े तो आप कर लें, क्योंकि कपड़ा आपका फालतू बेकार ना जाने पाए। तो दोस्तों हम हल्का सा इसमें घेर और बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये आपको थोड़ा सा अपने आइडिया से ही देखना पड़ेगा, कपड़े का नाप करना पड़ेगा। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना इसकी। तो देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये दोस्तों हमने कली कटिंग कर लिया है। अब ये हमें क्या करना है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा बच रहा है तो ये कली को हमें इसके ऊपर रख देना है। तो वो हम अभी आपको रख के बताते हैं किस तरह से रखना है। तो ये अभी कली को हम इस तरह से तय लगा के हटा के रखेंगे। और दोस्तों ये जो कपड़ा है हमारा तो इसे हम इस तरह से पहले पकड़ेंगे, और दोस्तों इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है जैसे हमने पहले बिछाया है। तो दोस्तों ये कपड़ा हमने ये देखिए इस तरह से बिछा लिया है। अब ये हमें क्या करना है, ये जो हमारी कली कटी हुई है तो ये देखिए इस तरह से रखना है, और इसके बराबर से हमें ये कन्नी जो हमें तो यहाँ से बराबर रखना है, और नीचे की तरफ देखना है कि मोहरी हमारी कम ज़्यादा ना होने पाए। और इस तरह से बिछाने के बाद में ये हमें बराबर यहाँ से कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से बराबर कपड़े के ऊपर रख के बिछा लिया है। अब यहाँ से हमें कटिंग करना है। ये देखिए हमें इस तरह से जो कपड़ा हमारा नीचे की तरफ लटक रहा है तो इसे हमें इस तरह से बराबर मिला लेना है। ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है तो इसे भी हमें कटिंग कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी कली ऊपर से हमने कटिंग कर लिया है। अब ये जो नीचे का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसे भी हमें कटिंग कर लेना है।
ये देखिए हमारी चारों कली कटिंग हो चुकी हैं, 1 2 3 4। अब दोस्तों ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका घेरा और खुला करेंगे ताकि ये फुल पटियाला हमारी सलवार बन सके। तो देखिए ये कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए हम इस तरह से रखेंगे, इसे हम थोड़ा सा अपनी तरफ और इस तरह से खींच लेते हैं। अब यहाँ का भी हमें दबाव इस तरह से रखना है, इसके ऊपर चढ़ा के आधा इंच का दबाव रख के और बराबर मिला के दोस्तों अब यहाँ का हम आसन रख देंगे 10.5 इंच। ये देखिए इस तरह से, और ये हमें यहाँ से निशान सीधा लगा देना है। अब सीधा निशान लगाने के बाद में इसे भी हमें कटिंग कर देना है। ये दोस्तों हमारी ये 2 कली कट चुकी हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें हमें 2 कलियां कटिंग कर लेना है। ये हमारा कपड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो हमें बराबर करके रखना है, और नीचे का कपड़ा हमें ज़रूर देख लेना है कि कम ज़्यादा ना होने पाए। तो ये हमारा यहाँ पे सेट होगा क्योंकि ये नीचे का कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों सलवार हमारी कटिंग हो चुकी है पूरी। अब ये जो कपड़ा हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसे दोस्तों हम पोंचे में यूज कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने सलवार को बिछा लिया जिस तरह से हमारी सिलाई होगी। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए आसन आएगा, ये चारों कली है यहाँ पे। ये देखिए आसन है हमारा यहाँ का सलवार का। आसन हमने 10.5 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा रख सकते हैं साइज के हिसाब से। और ये देखिए कली हमारी यहाँ पे जुड़ेंगी, ये छोटी कली हैं जो यहाँ पे जुड़ेंगी। और इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं हम इस साइड में। ये देखिए जो कुंदे हमारे 2 कुंदे कटते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पे जुड़ेंगे। तो इस तरह से हमने सलवार की कटिंग कर ली है। और दोस्तों ये घेरा हमारा बहुत ज़्यादा हो गया जो दोस्तों फुल पटियाला बनेगा। ये देखिए दोस्तों हमें 2 कली इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से दोस्तों आधा इंच का दबाव देके हमें इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देना है। ये 2 कली हम अलग जोड़ लेंगे और इसके बाद में दोस्तों ये 2 कली हम अलग जोड़ लेंगे। यहाँ पे भी हमें आधा इंच का निशान लगाया है जहाँ पे, तो यहीं पे सिलाई लगाना है। तो ये 2 कली हम पहले जोड़ लेते हैं। आसन में हमने इस तरह से सिलाई लगा के अटैच कर लिया है दोस्तों। 2 कली हमारी हैं। अब हमें क्या करना है, ये 2 कली को हटा के रखेंगे, 1 2, ये 2 कलियों को हटा देंगे। और दोस्तों ये जो 2 कली है हमारी, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इस तरह से रख के यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा देना है। और हम आधा इंच का इस तरह से दबाव दे के सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो दूसरी साइड की है, ये देखिए इस तरह से हमें पकड़ना है दोनों मिला के, और इसमें भी हम आधा इंच का दबाव दे के सिलाई लगा देंगे। तो ये हम सिलाई पहले लगा लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। इसी तरह से दोस्तों दूसरी कली में ये जो हमारी कली है छोटी वाली, तो ये अटैच करना है। तो ये हम सिलाई आपको लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने चारों कलियों में ये देखिए आसन वाले जो हमारे छोटे वाली कली थी, तो ये हमने अटैच कर लिया है। ये देखिए हमारी 2 कली ये हैं, तो इसमें हमने अटैच कर लिया है। और 2 कली ये हैं, तो इसमें भी हमने ये छोटी वाली कली अटैच कर लिया है। अब दोस्तों हमें जो हमारे पार्ट हैं, जो 2 पार्ट होते हैं, तो वो हमें अटैच करना है। तो वो हम अटैच कहाँ पे करेंगे, ये देखिए। और ये हमें अटैच कैसे करना है, ये दोस्तों एक हम इस तरह से लेंगे कली, इस तरह से लेना है। और ये हम पहले जो कन्नी है किनारी जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमें इस तरह से रखना है मिला के। और दोस्तों हमें ध्यान रखना कि जोड़ हमारे एक तरफ को ही जाने चाहिए। और इसमें भी हम आधा इंच का दबाव देके, ये देखिए इतना, और हमें नीचे तक पूरे में सिलाई लगा देना है। ये देखिए यहाँ तक।
ये इस तरह से हम पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम बताते हैं कि हम दूसरी साइड में कौन सी कली जोड़ेंगे। तो ये हम पहले आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने एक साइड में कुंदा हमने जोड़ लिया है। अब ये दोस्तों देखिए हमारी ये जो दोनों कली हैं एक साथ में अटैच हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमें अभी इसी तरह से इस वाली कली को आसन हमारा देखिए इसी में आएगा, ये आसन है। और ये हमारी एक कली हो गई, ये दूसरे साइड की ये कली हो गई। तो ये अभी हमें इसी तरह से फ्री रखना है। अब दोस्तों ये जो हमारी दूसरी कली है, ये देखिए ये जो कली हमने जोड़ रखा था, ये इस कलियों का आसन है। एक कली को हम इस तरह से हटा के रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है कि ये जोड़ है जो हमारे एक तरफ को ही आने चाहिए। अब इस कली को हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए एक बार और ध्यान दें, ये जो हमारा कुंदा है, तो कुंदे में हमने पहले एक कली ये जोड़ लिया है। अब ये जो हमारी दूसरी कली है तो इस तरह से रखना है और हमें आधा इंच का दबाव दे के सिलाई लगा देना है। इस तरह से नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें सिलाई इसमें भी लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए हमारा एक पार्ट इसमें कलियों में अटैच हो चुका है। ये देखिए हमें 20 सेंटर से इस तरह से अब पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में इनको दोस्तों हमें मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से हमें मिलाते जाना है। दोस्तों ये देखिए आसन है। अब इस तरह से मिलाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमने मिला लिया है पूरा। अब ये दो कली हमारी इधर की बची हुई हैं। अब दोस्तों जो दूसरा कुंदा है हमारा पार्ट जिसे बोलते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो एक कली को हमें इस तरह से हटा के रखना है और ये यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और आधा इंच का दबाव देके हमें सिलाई लगा देना है। ये हमने इतना दबाव देके हमें सिलाई लगा देना है इसमें। तो ये हम पहले सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारी अभी कली फ्री है, तो ये सिलाई लगाने के बाद में हमें ये कुंदे को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे हम इस कली के साथ में अटैच कर देंगे। तो जैसे हमारा उस साइड में कुंदा अटैच हो गया तो इधर भी हमारा कुंदा अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमने इस तरह से ये कुंदे को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम उधर का भी आपको दिखा देते हैं। ये दोनों हमारी कली हैं और ये बीच का हमारा पार्ट है जिसे हम कुंदा बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें डबल करके ही पकड़ लेना है और ये देखिए आसन आ गया हमारा। दोस्तों ये हमारी इसमें फुल पटियाला बनेगी। अगर आपको फुल पटियाला सलवार बनाने का वीडियो पसंद है तो दोस्तों लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये देखिए हमारा दूसरा साइड है, तो ये हमने कुंदा इधर भी अटैच कर लिया है। ये हमारी दोनों कली हो गई और ये बीच का जो पार्ट होता है जिसे हम कुंदा बोलते हैं, तो ये हमारा कुंदा हो गया। तो दोस्तों ये हमने बेल्ट तैयार कर लिया। जैसे नॉर्मल हम सलवार की बेल्ट बनाते हैं तो बेल्ट उसी तरह से बना लेना है। अगर आपको ये सारा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक सलवार की वीडियो का दे देंगे, तो आप वहाँ से कटिंग और स्टिचिंग का दोनों का ही दे देंगे। जो नॉर्मल सलवार हमारी कटिंग होती है और स्टिचिंग, तो आप वहाँ से आसानी से दोनों सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे नाड़ा डालने के लिए इसका ये जो मुंह है खोल दिया है और दोस्तों इस तरह से हमें ये देखिए इस तरह से रखना है। ये दोस्तों जिधर हमारा ये नाड़ा डालने का है तो उधर से हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से नापना है। ये दोस्तों कम से कम हमारी प्लेट्स आएंगी। जिसे हम फुल पटियाला बोलते हैं। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए सलवार का हमारा आसन है, तो इस तरह से हमने मिला के रखा हुआ है। अब ये दोस्तों हमें बैक में क्या करना है, इस तरह से कम 3 इंच चौड़ी प्लेट हमें इस तरह से डाल देना है। एक हमने इधर से डाल दिया प्लेट और दूसरी वाली इधर से डाल देना है। तो ये प्लेट से दोस्तों डालने के बाद में ये जो हमारा बैक साइड का है जो पीछे का, तो इस तरह से रख के हमें सिलाई लगाते जाना है।
और ये जो हमने निशान लगाया है तो यहाँ तक हमें इस तरह से ले जाना है। और उसके बाद में दोस्तों हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे इस निशान के बराबर से। तो चलते हैं मशीन पे, आपको स्टेप बाय स्टेप प्लेट्स डाल के बताते हैं किस तरह से प्लेट्स डालना है। ये दोस्तों आसन है हमारा, तब यहाँ पे हम पहले प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए हमें कम से कम 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक की प्लेट हमें इधर डाल लेना है और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों तो जितनी गहरी हमने इधर की प्लेट डाली है तो उतनी गहराई हमें प्लेट की इधर भी देनी है। अब ये देखिए हम प्लेट्स डाल लिया है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करना है। तो ये दोस्तों हम बैक साइड में रखेंगे इसे और ये देखिए नेफ आएगा तो हमारा फ्रंट में आएगा और ये जो दूसरी साइड का जोड़ है तो ये हमारा बैक साइड में जाएगा। तो ये हमें इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से, और इसमें आधा इंच का दबाव देते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब ये निशान हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों यहीं से हमें प्लेट्स डालना शुरू करना है। तो ये देखिए ये निशान हमें इस तरह से यहाँ पे उठा लेना है। अब जो प्लेट होगी हमारी तो इस तरह से हम डालेंगे पहले। और दोस्तों जितनी गहरी हमने प्लेट्स डालनी है तो कम से कम हम दोस्तों 3 इंच तक प्लेट गहरी डालेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिलाई लगाना है ताकि हमारी प्लेट्स दब जाए सिलाई से, और इस तरह से हमें प्लेट्स डालना है। तो इस तरह से हमने प्लेट से डालना है। दोस्तों जो बेल्ट का जोड़ है 20 सेंटर का वो और ये आसन बिल्कुल बराबर आ चुका है। ये देखिए हमें इस तरह से प्लेट से डाल लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ 20 सेंटर तक प्लेट्स डाल दिया है। अब दोस्तों हमें प्लेटों को इस साइड को डालना है, मतलब अपोजिट डालना है, उल्टी साइड को। हमने अभी इधर से डाल के लाए प्लेट, अब हमें इधर को डालना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और ये आसन जहाँ आएगा तो वहीं से हमारी प्लेट का रुख चेंज हो जाता है। अब ये प्लेट्स हमें इस तरह से डालना है। तो जैसे हमने वो प्लेट्स डाली है तब इधर को हमें सारी प्लेटें इधर को डाल लेना है। तो दोस्तों ये हमारा निशान आ चुका है। अब हमें निशान तक ही प्लेट्स डालना है। और ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि ये देखिए जो मार्जिन है इसका तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इस तरह से, कम और ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। तो ये हम प्लेट्स डाल लेते हैं, हमारा बिल्कुल बराबर मार्जिन आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्लेट्स डाल लिया है। अब एक बार हम आपको प्लेट्स सीधा करके दिखा देते हैं किस तरह से हमारी प्लेट्स आएंगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्लेट्स डाल लिया है और बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब दोस्तों ये हमारी सलवार की प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। ये दोस्तों फुल पटियाला सलवार है। ये पहनने के बाद में इसकी लुक ही कुछ इस तरह से आएगी कि आप सलवार देखते ही बनेगा कि हाँ ये पटियाला सलवार बनी हुई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, नॉर्मल हम जिस तरह से सलवार के पोंचे बनाते हैं पोंचे बना लेंगे। ये देखिए हम मोहरी पे बता देते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे पोंचे बना लेने हैं। अगर आप चौड़े पोंचे बनाना चाहते हैं तो चौड़े पोंचे बना लें, या फिर पतले पोंचे बनाना है तो पतले बना लें। और पोंचे बनाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरह से रख के, और ये जो आसन की सिलाई है तो दोस्तों आसन की सिलाई हमें पूरे में लगा देना है। तो ये हमारी सलवार हो जाएगी कंप्लीट। और दोस्तों अगर ये आपको फुल पटियाला सलवार कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सलवार कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।